सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक मजेदार डिबेट लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे भारत और पाकिस्तान पत्रकारों के बीच में हुई एक इंटरेस्टिंग वार्तालाप, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की तरफ से होंगे फखर यूसुफजई और भारत की तरफ से होंगे डॉक्टर अभिषेक मिश्रा, और इनको होस्ट करेंगी मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहे। तो चलिए पहले ये डिबेट देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ हैं डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। थैंक यू सो मच सर। और हमारे साथ हैं फखर यूसुफजई। बहुत शुक्रिया फखर आपका भी कि आपने ज्वाइन किया। और आप लोग देख रहे हैं कि आज हम लोग सबके सब डॉन बने हुए हैं। और आज अरे डॉक्टर साहब टिश्यू ले लीजिए, मतलब ओ रजनीकांत वाला स्टाइल। बिल्कुल रसकला, बिल्कुल। मुझे भी मुझे नहीं आता। ये पकड़ना है, ये देखिए यूं करके। बिल्कुल ऐसा ही है। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाई नुमा होती है। मुझे तो आजकल ये डायलॉग बड़ा अच्छा लगता है। खून है एसपी साहब, जरा सोच के बहाइएगा। बिल्कुल ऐसा। पकड़ने क्योंकि फिल्म ही नहीं देखी इसलिए इनका कोई डायलॉग नहीं आता, ऐसे ही बैठे एक्शन मारते रहेंगे। बहरहाल हम लोग आज बहरहाल आज हम लोग बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की, और हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ इंडिया की और पीएम मोदी की भी। कि सुना है कि हमारे फील्ड मार्शल साहब की बड़ी तारीफें हो रही हैं। उससे सर आप लोग कुछ घबराए हुए हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तारीफ पे तारीफ किए जा रहे हैं। मुझसे पूछा आपने कि फकर भाई से? आपसे पूछा है सर। जी, हम लोग बहुत घबरा गए। जी, हम लोग इतने घबरा गए हैं कि वी हैव स्टॉप्ड लिसनिंग टू ट्रंप और टेकिंग हिम सीरियसली ऑल टुगेदर। देखिए क्या है भाई, एवरीवन नोज कि ट्रंप क्यों तारीफ कर रहे हैं। ट्रंप सेल्फ ऑब्सेस्ड मैन है, और वाओ, सो सेल्फ ऑब्सेस्ड मैन है। उनका कोई इंटरेस्ट किसी में नहीं। वो अमेरिका के लोगों को पसंद तो करते नहीं है। ही इवन फॉलन आउट विद ही हैज फॉलन आउट विद इलॉन मस्क। तो बाकियों की क्या है, उनको इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के लिए आसिम मुनीर के लोगों की आवश्यकता है। उनको आवश्यकता है उस देश की जो चंद डॉलरों के लिए अपने लोगों को मरवाए और ईरान और इजराइल और पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट का पार्ट बन जाए। एक मिनट सर, आपको एक सेकंड रोकूंगी, इसलिए कि हम लोग पता नहीं डॉन लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, लेकिन हम लोग वो फिल्म आंखें वाले तीन अंधे जरूर लग रहे थे, बैंक लूटने गए थे। तो मेरा ख्याल है मैं उतार देती हूँ भाई, आप दोनों तो शक्ल से उचक्के लगते, मैं नहीं लग रही। यार हो क्या गया यार, बैठा के उचक्के टटपुंजिए। अभी उस दिन पता नहीं क्या शब्द बोल दिया था यार। आप लोग यार कौन सा आइटम खा के शो कर रहे हो यार, भगवान जाने, अल्लाह भी जाने यार। अदो भी यार, मैं तो नहीं करूंगा बिकॉज आई एम अ बिग रजनीकांत फैन इन रास्कला। जी फकर भाई पे चली गई, मेरी बात बीच में ही छूट गई चश्मे के चक्कर में यार। कोई कह रही हूँ भाई, आप फिर कंटिन्यू करें, बीच अच्छा, में वो ब्रेक जी आई थी। आपने किधर कहा, वो इतने जी हो गए। देखिए सो मैं वही कह रहा था कि देयर आर नो फ्री लंचेस विद अमेरिका। और मैं जो इसमें मुझे कोई वो नहीं लगता। इवन मुझसे इंडिया से ज्यादा पाकिस्तानी घबराए हैं, ये लिख के रख लीजिए। मोदी जी घबराए हो ना हो, आपके पॉलिटिशियन घबराया है, आपका समाज घबराया। और मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा घबराया हुआ व्यक्ति इस समय कोई है तो उनका नाम है आसिम मुनीर। आसिम मुनीर से ज्यादा कोई घबराया हुआ नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि किस तरीके के ट्रैप में वो फंसने जा रहे हैं। ईरान उनका दुश्मन बन जाएगा। इराक ईरान वॉर 8 साल चली, ऑलरेडी आप लड़े पड़े हो अफगानिस्तान से। अगर आपके 3 फ्रंट खुल गए ना, भारत वाला फ्रंट आप हमेशा ही गर्म रखते हो, अफगानिस्तान वाला फ्रंट गर्म चल रहा है और ईरान वाला फ्रंट गर्म चल रहा है, आप समझ रहे हैं देश का क्या होगा। तो वो है ना कि अरे रुक जा रे बंदे, अरे थम जा रे बंदे, कि धरती हंस पड़ेगी। तो यही हालत हो गया। अगर कोई सच में डरा है, अगर कोई सच में सहमा है, तो उसका नाम है आसिम मुनीर। अगर कोई सच में देश डरा है तो वो है पाकिस्तान, क्योंकि जो होने जा रहा है आपके साथ वो पुश्ते याद रखेंगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपके यहाँ पे पीपल आर हैविंग स्लीपलेस नाइट। और सबसे ज्यादा कुछ कोई है तो
इस समय की पाकिस्तान और अमेरिका की दोस्ती और प्रगाढ़ हो, हम तो कह रहे हैं आप और उनके क्लोज जाएं, ताकि आपको फिर ये पता चलेगा कि अभी तो आपने अफगान वार को अभी तक आप झेल रहे हो और समाज का आपने रेडिकलाइजेशन कर दिया है, आप उसके बाद तो झेल भी नहीं पाओगे, क्योंकि ईरान तो एक पूरा देश है, सशक्त देश है और वो कई साल तक वॉर को लड़ने में सक्षम है। वो आपकी वो हालत होगी सेक्टेरियन वॉर, आपके जो फॉल्ट लाइन है अंदर से रिलीजियस फॉल्ट लाइन, उसको आप संभाल नहीं पाओगे। सर ट्रम्प हमारी तारीफें कर रहा है। ट्रम्प जो है वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसकी तारीफें करते नहीं थक रहा। फखर आप कुछ समझाइए डॉक्टर साहब को, मेरी बात तो उनकी समझ में नहीं आ रही। समझा लीजिए भाई हमें। समझाते हैं डॉक्टर साहब, समझाते हैं आपको और आप समझ जाइए। आप पानी पी ले पहले। चले, डॉक्टर साहब ने पानी पी लिया। अभी हम कोशिश करते हैं कि डॉक्टर साहब को जरा समझाया जाए। आज आपको पता हमने काला चश्मा लाया है, ठीक है, तो फिर आप जरा जल्दी समझने की कोशिश करें, वरना फिर टाइम हमारे पास ज्यादा नहीं। अच्छा, जहां तक बात है कि पाकिस्तान में लोग डरे हुए हैं, सर पाकिस्तान के जितने लोगों के आप वो कह रहे हैं ना, वो पॉलिटिशियन हो या वो पिंडी वाले हों, वो इमरान खान से डरे हुए हैं। नरेंद्र मोदी साहब से कोई नहीं डरता सर यहाँ पे। ये तो पहली बात मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं। आते हैं जरा दूसरे मामला पे। आपने अरे कहा भाई एक कि मिनट, ये तो गड़बड़ हो गई ना भाई। मैं कहता अमेरिका से डरे हुए हैं, अब नरेंद्र मोदी से डरने की कोई बात ही नहीं हो रही थी। इन्होंने कहा कि आपकी आपने जो कहा कि घनिष्ठता, मोदी साहब से डरे मैं हुए हैं। 10 मैंने सेकंड कहा लूंगा, मोदी 10 साहब से सेकंड नहीं डरे हुए हैं। नहीं, मैंने 10 कहा सेकंड। जस्ट मेरे इमरान कहने का खान से मतलब डरते हैं ये लोग। मेरी बात ये कहने का था कि अगर पाकिस्तान इस समय ये कही थी भारत डरा हुआ है, भारत घबराया हुआ है, मैंने कहा आप लोग घबराए हुए हैं भाई, हमारे यहाँ अच्छा, क्या है कि घबराहट, हम तो खुश हो रहे हैं। चले, सही है, सही है, सही है। तो जहां तक बात है कि अफगानिस्तान की, तो सर कल सिराजुद्दीन हक्कानी जो इंटीरियर मिनिस्टर है और बड़े पावरफुल आदमी हैं अफगान हुकूमत के, उन्होंने कहा है कि भाई और डोर्स और ओपन फॉर डायलॉग्स और हम उसके लिए तैयार हैं। ये उन्होंने काबुल में पुलिस एकेडमी में तकरीर की, उसमें उन्होंने ये बात कही। तो उस तरफ से तो हो सकता है कि नॉर्मल सी आ जाए। फिर आ जाते हैं जी ईरान की तरफ। देखें, ईरान की आपकी बात से मैं काफी हद तक एग्री हूं इस बात की, सेक्टेरियन वायलेंस। लेकिन इस वक्त एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है कि उसमें यूएई भी शामिल है और कुछ और मिडिल ईस्ट कंट्रीज भी ऐसे हैं कि जिनको पाकिस्तान ने काफी मतलब कुछ बातें बताई हैं जो पाकिस्तान से रिलेटेड हैं और कुछ मसाइल पाकिस्तान में क्रिएट हुए हैं। और मैंने ये भी साथ बोला हुआ है कि भाई नाम आप फितनाल हिंदुस्तान रखते हैं और गिला आप यूएई और किसी और से कर रहे हैं। मतलब बड़ी हैरानगी वाली बात है। मैं मेरा ख्याल चश्मा उतार ही दूं, ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं मैं किसी टनल में बैठा हूं। अब दिन हुआ, रोशनी नजर आई है। खैर एनीवे, तो यहां तक बात है इस मामलात की। देखें डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल इस बात पे एग्री हूं कि अमेरिका आपके साथ ताल्लुकात रखे या हमारे साथ ताल्लुकात रखे, वो पहले अपने इंटरेस्ट को देखता है, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, और उसके बाद जो दूसरे नंबर पे कोई चीज आती है, बल्कि शायद वो भी टॉप प्रायोरिटीज में होती है, वो इजराइल होता है। तो इस तरह की जितने भी मामलात होते हैं उसमें वो ये देखता है कि जी इजराइल मतलब जिस रीजन में है तो वो उसके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, और दूसरी ये चीज देखते हैं कि अमेरिका को किस चीज से ज्यादा फायदा हो सकता है। तो लाजमी सी बात है कि अगर ये फोर्स जा रही है तो इजराइल उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा। इजराइल ने नहीं कहा कि पाकिस्तान की फोर्सेस नहीं आएगी। और कल सैटरडे को जो प्रेस ब्रीफिंग दी इसहाक डार साहब ने, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, तो उसमें भी उन्होंने इस बात का कुल के इजहार किया है कि जी बिल्कुल हम तैयार हैं ये फौज भेजने के लिए, लेकिन हम डिसआर्म नहीं करेंगे हमास को। तो ये भी बड़ी एक हैरान कुन बात है कि अगर ये जाते हैं, इस तरह की चीज होती है, तो बड़ा मतलब एक प्रॉब्लम पाकिस्तान के लिए क्रिएट हो सकती है। दूसरा सोमालीलैंड का जो मसला हुआ है और इजराइल ने उसको रिकॉग्नाइज किया है, उसके ऊपर पाकिस्तान के साथ 18 कंट्रीज ने उसको कंडेम किया है, बट उसमें कौन शामिल नहीं है? उसमें यूएई और जॉर्डन नहीं शामिल उस कंडेमिनेशन में। तो इस वक्त मामला थोड़े से जो आप बता रहे हैं ना कि आपको तो अफगानिस्तान नजर आ रहा है और ईरान नजर आ रहा है, बट कुछ और भी ऐसी चीजें हैं कि पाकिस्तान ने बड़ा खुल के इजहार किया इसका यूएई के साथ कि कल जब मई में इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया था,
तो आपने मतलब पाकिस्तान वाज एक्सपेक्टिंग दैट फ्रॉम द मिडिल ईस्ट कंट्रीज कि वो इंडिया के इस चीज को कंडेम करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और वो चीज पाकिस्तान में इसके ऊपर बात हुई और ये बात उठाई भी गई कि आप कह रहे, कोई कह रहे कि मैं मीडिएटर का किरदार अदा कर देता हूं, तो मैं ये कर देता हूं, वो कर देता हूं। कहते हैं हमें इस चीजों की कोई जरूरत नहीं है, आप मीडिएशन ना करें, कोई जरूरत नहीं है इस चीज की। तो इसलिए मामला थोड़े से चेंज हो रहे हैं रीजन के अंदर। फिर जहां तक बात रही, देखें अमेरिका है ना, कल तक वो आपके साथ कर रहा था कि जी चाइना को मतलब थोड़ा सा कंट्रोल में रखने के लिए उन्होंने ये सारी चीजें की। आपके साथ उनके बड़े मतलब अच्छे ताल्लुकात, अब भी ताल्लुकात खराब उस तरह नहीं मैं कहूंगा कि हुए, लेकिन बीच में गैप आया है जरूर। और मेरे ख्याल में वो बड़ा क्लियर है कि वो गैप आया हुआ है। तो कल को फिर आपके साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे, हो सकता है फिर हमारे साथ इतने बुरे हों कि मतलब कोई बातचीत, कोई मुलाकात, कोई आना जाना किसी किस्म का ना हो। लेकिन फिलहाल ये चीजें जरूर हैं कि इंडिया के लिए इस तरह मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है कि कोई अमेरिका आके यहाँ पे कोई बैठ जाएगा और कोई F-35 पाकिस्तान को दे देगा और चाहेगा चलो जी चढ़ दौड़ो इंडिया के ऊपर, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट ये जरूर है कि इंडिया का कंसर्न क्या रहा था, इससे पहले भी अगर रहा था, जो टेक्नोलॉजीज या जो जिस तरीके से डिफेंस इक्विपमेंट पाकिस्तान को मिलते रहे हैं अमेरिका से, वो एक मैटर ऑफ कंसर्न था। ये तो अमेरिका तो किसी के साथ आके नहीं करता, अमेरिका कब जाके लड़ता, वो तो अपनी कुछ फोर्सेस भेज देता है, नेटो वालों को कह देते हैं चलो तुम आगे लग जाओ, और उसके बाद वो कर लेता। और आजकल तो वो भी नहीं भेजता, आजकल तो उनके जहाज उड़ते हैं, पता नहीं किस एयरबेस से उड़ते हैं और B-52 आते हैं और बॉम्बिंग करते हैं और वापस चले जाते हैं। तो वो अब तो वो चीज भी नहीं है टेक्नोलॉजीज की वजह से और बाकी जो मतलब जिस तरह के हालात है दुनिया में, तो उसमें तो मेरे ख्याल वो जो ग्राउंड फोर्स और इस तरह की चीजें थी वो बड़ी चेंज हुई है। लेकिन अब देखना ये कि कब तक हमारा ये जो लव रिलेशन है पाकिस्तान और अमेरिका का, ये कब तक चलता है, और फिर इंडिया का कब तक, मतलब ये जो कुट्टी फिलहाल चल रही है, कारोबार ठीक है बिजनेस के ऊपर है, लेकिन कुछ और मामला भी ऐसे जिसकी वजह से दूरियां हैं, जो ट्रम्प साहब चाहते हैं वो उनको नहीं मिल रहा। तो ठीक है, इंडिया का एक स्टैंड उस पे है, और पाकिस्तान को तो ये चीज चाहिए थी कि चलो हमें, अगर ट्रम्प साहब हमें कहे इधर आओ पुत्र गल सुनो, तो हम खुश हो जाएंगे। तो हम खुश हैं सर, मतलब हमसे मतलब वो ऊपर बैठे हैं। हाँ, जाहिर है कि जो पाकिस्तान चलाते हैं, जो पाकिस्तान को कंट्रोल करते हैं, यकीनन वो बहुत खुश होंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, आपको लग रहा है कि अब भारत जो है वो उसको कोशिश करनी चाहिए या कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त की जो अमेरिकन गवर्नमेंट है उसके साथ आप लोगों के टर्म्स कुछ ठीक हो जाए? मतलब जो सुपर पावर है उसी के साथ आपने झगड़ा लेके रखा हुआ है जरा जरा सी बात पे। नहीं, झगड़ा किसका है? इट्स बेसिकली फकर भाई ने खुद ही अभी एक्नॉलेज किया, बोले थे कि हम समझ जाएं आज नहीं तो कल उनके साथ रिश्ते अच्छे। ये देखिए, ट्रम्प साहब की अपनी अंडरस्टैंडिंग है दुनिया को देखने की, वो विश्व को एक पर्टिकुलर दृष्टिकोण से देखते हैं, हमारा विश्व को देखने का दृष्टिकोण अलग है। और रही देखिए, आज की डेट में कोई डरता किसी से नहीं है। मैक्स टू मैक्स ट्रम्प साहब या कोई भी देश के पास यही हो सकता है कि वो आके हम पे अटैक कर दे, इससे ज्यादा तो कोई किसी देश के बस का नहीं है। हाँ, रही बात की वो मेरे लिए एडवर्सरीज क्रिएट कर रहा है, हमारे बिजनेसेस को रोक रहा है, तो भारत आज जिस पोजीशन में है कि भारत के साथ दोस्ती करना इनकी आवश्यकता का पार्ट है। उनसे भारत इनसे दोस्ती ना भी करे तो हम ऑल्टरनेटिव मार्केट में जाकर के अपना सामान भेज सकते हैं। और ट्रम्प साहब के टैरिफ बैन ने ये दिखा लिया। देखते देखते 6 महीने तो हो गए ना टैरिफ बैन को। कौन सा अमेरिका में, इंडिया में बहुत बड़ा तूफान मच गया? टैरिफ बैन से ज्यादा तो कुछ इसके बाद तो अगला कदम है कि वो आकर के लड़ाई लड़ ले। लड़ाई वाला तो सिचुएशन है नहीं उनके यहाँ, क्योंकि उनके यहाँ पे रिवोल्ट हो जाएगा। तो पॉइंट है कि अब क्या कर सकते हैं? टैरिफ करवा लिया, सारी दुनिया को हमारे अगेंस्ट में जाके भड़का सकते थे, फोर्स का यूज कर सकते थे। G20 को बाइकआउट कर दिया। ट्रम्प साहब नहीं गए G20 में। आपने देखा G20 में क्या हुआ था? प्रधानमंत्री G20 में गए, सारी कंट्रीज ने प्रधानमंत्री को यूं गले लगाया शाबाशी देने के लिए कि ट्रम्प साहब के बुलीनेस के आगे ये आदमी झुका नहीं है। अगर आपके पास है तो क्लिपिंग देख लीजिए, जिसमें ब्राजील के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को हक किया। वो हक किस बात का था? वो हक था उस मर्द को जो कि ट्रम्प के सामने झुका नहीं, उस देश के प्रधानमंत्री को जिसने ट्रम्प को कहा कि हम तुमसे डरते नहीं है। तो काय का डर है? क्या कर लोगे तुम? तुमने मैक्सिमम कर दिया जो तुम कर सकते थे। टैरिफ लगा सकते थे, तुम बाइकआउट कर सकते थे, अपनी कंपनियों को धमका सकते थे कि भाई इंडिया में इन्वेस्टमेंट मत करो, और तो कुछ बचा नहीं है। उसके बाद भी हम 8.2% से ग्रोथ कर गए।
दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और इन तीनों की मजाक मस्ती आपको काफी पसंद आई होगी, जहां पे आपने एक ही वीडियो में डॉन से लेकर रहमान डकैत और रजनीकांत को देख लिया। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दे और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार डिबेट में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।